यूपी के हमीरपुर जिले के पतारा गांव में 12 तारीख को हुई हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने आज आजाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हमीरपुर पहुंचे, जहां पर समर्थकों ने आजाद का जिले में घुसते ही स्वागत किया। गांव पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार के घर बैठकर बातचीत की और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी मिलने की बात कही है। पूरे मामले में स्थानीय पुलिस की लापरवाही बताई है। हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा गांव में बीती 12 तारीख को दोपहर के समय खेतों में गांव के छोटेलाल प्रजापति की दबंगों ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी थी। हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को जेल भेज दिया। इस दौरान दबंगों द्वारा मृतक की धमकी देने का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वहीं घटना के बाद से पीड़ित परिवार से मिलने गाँव में सपा भाजपा कई पार्टियों के नेता पहुंच चुके हैं। इस मामले को लेकर आज पीड़ित परिवार से मिलने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने घर पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से बातचीत की, समस्याओं को समझा और स्थानीय प्रशासन से बात की। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पीट कर हत्या करना यह एक तरीके का परिवार को डराने का है ताकि कोई किसी के सामने आवाज ना उठाए। ऐसे संदेश के तौर पर हत्या की गई है। इसमें पुलिस को एक बहुत बड़ा रोल है। पुलिस अगर घटना के 2 दिन पहले एप्लीकेशन देने के दौरान कार्रवाई करती तो शायद यह घटना न होती। इसमें पुलिस की लापरवाही है। उत्तर प्रदेश सरकार का गुंडों को समर्थन है, जिस कारण यह हादसा हुआ है। इस दौरान नगीना सांसद ने गांव की चौकी में परमानेंट पुलिस रहने की बात कही और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की बात कही है। एक व्यक्ति की पीट की हत्या कर दी गई है। उसका परिवार भय के साए में। छोटेलाल प्रजापति जी आज हमारे बीच में नहीं। और उत्तर प्रदेश में सरकार तो कहती है कि कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। डर भी है, भय भी है, लोगों की जान भी जा रही है। और हत्या करने वाले लोग या तो अच्छा है कि तत्काल कुछ लोगों पे कार्रवाई है, कुछ बाकी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जिनके घर से कमाने वाला है उनके परिवारों का क्या होगा। तो ये घटना बहुत दर्दनाक है। मैं छोटेलाल प्रजापति जी को पहले तो अपनी संवेदना उनके परिवार के प्रति प्रकट करता हूं और फिर मैं उनके परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी तरह का हित जो है परिवार का नहीं होने दिया जाएगा। मैंने यहाँ के अधिकारियों से बात की है। एक अस्थायी चौकी यहाँ बन रही है और उस स्थायी चौकी पे जो ड्यूटी जो जिन लोगों की लगी है वो परमानेंट होनी चाहिए। यहाँ उस तरह से रूट जो है इस पे गश्त होना चाहिए और उनको जो है परिवार को मैंने मांग भी की है कि उस परिवार को जमीन की व्यवस्था कराएं और रोजगार की एक नौकरी की व्यवस्था परिवार के लिए कराएं, जिससे वो परिवार आगे बढ़ सके। हम यहाँ कानून व्यवस्था की जो खामियां है उसी को गिराने के लिए खड़े हैं। और उत्तर प्रदेश में वैसे तो सबका साथ सरकार में सब कुछ बदल गया है, लेकिन ये घर क्या रास्ता और इस घर के हाल देख के आप बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या कोई और योजना, उनका लाभ जो है वो गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। उनका लाभ तो सरकार से जुड़े लोगों तक ही, जिनपे खुद के मकान है, उन्हीं तक शामिल हो गया है। ये का रास्ता है, कमर मुड़ जाएगी जब आप अंदर घुसेंगे। आज पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को इन्हीं घरों में रह के अपना जीवन यापन कर रहा है और इनके हालात ऐसे है ये कभी भी गिर सकते हैं। तो हमारी जिंदगी जितनी खराब उत्तर प्रदेश में है शायद ही किसी प्रदेश में हो, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान हमीरपुर की तरफ जाएगा और हमीरपुर के लोगों के लिए बुनियादी व्यवस्थाएं होंगी और सरकारी योजनाओं का लाभ इन तक पहुंचेगा। मैं ये समझता हूँ जब हालात ऐसी यहाँ हैं तो इनका जीवन में बुनियादी सुविधा कैसी होंगी इस बात। चंद्रशेखर भाई दलितों पर अत्याचार नहीं रुक रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बुंदेलखंड का ये आपका पहला दौरा है और ये कहा जा सकता है कि आप यहाँ से अपनी सियासत की चंद्रशेखर भाई दलितों पर अत्याचार नहीं रुक रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे ये स्पष्ट कहूँगा, कई बार जो है संघर्ष शुरुआती दौर में दिखता नहीं। मेरी जड़ें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जड़ें इस बुंदेलखंड में भी उतनी गहरी हैं जितनी पश्चिम में, और आने वाले कल में मैं इसका उदाहरण वोट की चोटी। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार सचेत रहे। अगर गरीबों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पे या किसी भी बहन बेटी पे अत्याचार होगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे और सरकार से
पहुंचाने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक उन गरीबों को न्याय नहीं। 2027 के चुनाव में अब माहौल तो जो लोग हमारे लोगों की हत्या कर रहे हैं, माहौल वो खराब कर रहे हैं, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वो खराब कर रहे हैं। जिनको ये भय है कि चंद्रशेखर के आने से न्याय की में जो रुकावट है वो खत्म हो जाएगी, न्याय आसान हो जाएगा, वही लोग इस तरह ज्ञापन दे रहे हैं। हत्या उनको चाहिए कि गरीबों की हत्या बंद करें, वरना आने वाले कल में प्रधान भी उनका नहीं बनेगा, विधायक बनने के सपने तो छोड़ दें।